कई लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि क्या सच में अमेरिका ऐसा रास्ता खोल रहा है जिसमें कोई भी विदेशी सिर्फ पैसा देकर लगभग ग्रीन कार्ड जैसे स्थायी रहने के अधिकार तक पहुंच सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका की USCIS ने गोल्ड कार्ड नाम के एक नए रास्ते का जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है और उसका ड्राफ्ट फॉर्म I-140G अब OMB के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है। ये कदम ये दिखाता है कि गोल्ड कार्ड अब सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं रहा बल्कि इसकी प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे कि गोल्ड कार्ड क्या है, कौन लोग इसे ले सकते हैं, कितना पैसा देना होगा, इसमें डोनेशन क्या होता है, प्रोसेस कैसे चलेगी और सबसे जरूरी इंडियंस को इसमें क्या फायदा या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो किसी भी गलतफहमी में ना पड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक एड पर। इस गोल्ड कार्ड के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एप्लीकेंट सीधे अमेरिकी सरकार को $1 मिलियन का डोनेशन देकर एक तरह की परमानेंट रेजिडेंसी जैसी स्थिति हासिल कर सकता है। ये डोनेशन नॉन रिफंडेबल होगा, यानी अगर आपका केस रिजेक्ट हो भी जाए तो पैसा वापस नहीं होगा। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को इस रूट से स्पॉन्सर करना चाहती है तो डोनेशन की रकम $2 मिलियन तय की गई है। इसके अलावा हर एप्लीकेंट को $15,000 की एप्लीकेशन फी भी देनी होगी जो pay.gov के जरिए ली जाएगी। ड्राफ्ट निर्देशों में साफ लिखा है कि डोनेशन लीगल सोर्स से ही होना चाहिए और USCIS इस बात की पूरी जांच करेगा कि एप्लीकेंट का पैसा कहां से आया और पिछले कई सालों में उनके अकाउंट्स में क्या-क्या एक्टिविटीज हुई। पूरा प्रोसेस 3 बड़े लेवल्स में चलेगा। सबसे पहले एप्लीकेंट को US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ गोल्ड कार्ड रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। इसके बाद $15,000 की नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो जमा करनी होगी और फिर USCIS के साथ फॉर्म I-140G फाइल करना होगा। इस फॉर्म के जरिए USCIS एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी देखेगा और ये वेरीफाई करेगा कि डोनेशन लीगल सोर्सेस से आया है या नहीं। अप्रूवल मिलने के बाद एप्लीकेंट को इमिग्रेंट वीजा नंबर का इंतजार करना होगा और फिर ओवरसीज कॉन्सुलर प्रोसेसिंग पूरी करनी होगी। ड्राफ्ट ये साफ नहीं बताता कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कैसे काम करेगी, यानी वो लोग जो पहले से US में मौजूद हैं उनके लिए AOS की प्रोसेस कैसी होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सुविधा बाद में जोड़ी जा सकती है, लेकिन अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन लोग एलिजिबल माने जाएंगे। गोल्ड कार्ड होल्डर्स को EB1 या EB2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा, यानी एप्लीकेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, एक्सेप्शनल एबिलिटी या NIW जैसी एलिजिबिलिटी में खुद को साबित करना होगा। यह सिर्फ पैसे का रास्ता नहीं है, इसमें एलिजिबिलिटी भी साबित करनी होगी। एप्लीकेंट को अपने नाम, जन्म स्थान, नागरिकता, US ट्रैवल हिस्ट्री, पिछले स्टेटस डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स, 20 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री और अगर वो किसी सरकारी या मिलिट्री भूमिका में रहे हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। हर स्पाउस और बच्चे का अलग सप्लीमेंट फाइल करना होगा जिसमें ट्रैवल, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिटेल्स देनी होगी। अब इस आवेदन की सबसे मुश्किल पार्ट आती है, फाइनेंशियल प्रूफ। एप्लीकेंट को अपना नेट वर्थ दिखाना होगा, फंड्स का सोर्स बताना होगा और ये साबित करना होगा कि पैसा इनकम, प्रॉपर्टी सेल, बिजनेस, इनहेरिटेंस या किसी गिफ्ट से आया है। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, सेल डीड्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एसेट्स तक की लिस्ट देनी होगी। अगर डोनेशन किसी गिफ्ट से आया है तो डोनर की पहचान, रिलेशनशिप और डोनर के फंड सोर्स का प्रूफ भी देना होगा। USCIS हर बैंक अकाउंट, वॉलेट और मनी मूवमेंट को वेरीफाई करेगा। एप्लीकेंट को यह भी बताना होगा कि डोनेशन कार्ड से किया जाएगा या बैंक ट्रांसफर से और उसका पूरा ट्रांजैक्शन ट्रेल देना होगा। इसके अलावा USCIS इंटेग्रिटी चेक्स भी करेगा। एप्लीकेंट को क्रिमिनल हिस्ट्री, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फॉरेन फंडिंग जैसे कैटेगरीज पर 14 सवालों का जवाब देना होगा। किसी भी सवाल पर यस आने पर एप्लीकेंट को डिटेल एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे। इस तरह की स्क्रीनिंग इसीलिए की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति इल्लीगल या सस्पिशियल फंड से अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंस ना खरीद सके। यहाँ इंडियंस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूट बहुत हाई नेट वर्थ वाले ग्रुप के लिए है। $1 मिलियन डोनेशन के अलावा जो फाइनेंशियल ट्रेल और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो काफी भारी हैं। इसलिए इंडियन एप्लीकेंट्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका पैसा साफ हो, क्लियर हो, उसकी क्लियर हिस्ट्री हो और डॉक्यूमेंटेशन किसी भी तरह से इनकम्प्लीट ना हो।
USCIS ने साफ कहा है कि गलत इंफॉर्मेशन देने पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की गलत सलाह या गलत एजेंट के चक्कर में पड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि USCIS उम्मीद कर रहा है कि हर साल लगभग 1000 लोग फॉर्म I-140G फाइल कर सकते हैं। दिसंबर 18 की डेडलाइन से पहले एजेंसीज इस मॉडल को फाइनल तरीके से इसको जो है रूप देंगे, शेप देंगी, और प्रोग्राम जिसे प्लेटिनम कार्ड कहा जा रहा है वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन ये प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में नहीं था। इसमें $5 मिलियन देने वालों को साल में 270 दिन यूएस में टैक्स फ्री रहना अलाउ किया जा सकता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसे कब और कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।